हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपको सुबह के 7 बज चुके हैं और हमारे चैनल पर वीडियो मिल चुका है। 6 नंबर ऑफ सेट है ये। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर पीडीएफ अपडेट कर देंगे। आप इससे पहले के सेट को लिख सकते हो कहाँ पर, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से थर्ड लिंक है। अभी तो थर्ड लिंक ये दिखाई दे रही है, मगर आपको अलग चीज दिखाई दे रही होगी, आई मीन अलग लिंक दिखाई दे रही है, आप उसमें जाके क्लिक कर लीजिए। आपको पिछली पांचों वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। ये है आपके एग्जाम की डेट, आप लोग देख सकते हो। 6, 7, 13, 14 दिसंबर 2025। अच्छा हो, होप कि आप लोग का, अगर आप लोग आज से हमारे साथ पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आपका दिसंबर में होने वाला पेपर अच्छा होने वाला है। और मार्च में फेब में एग्जाम होगा, मार्च में आपको पता चल जाएगा कि आपकी जॉब लग चुकी है। और जब जॉब लग जाए तो प्लीज कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारी जॉब लग गई। ये है आपका प्रीलिम्स का पैटर्न, ठीक है। और ये है आपका मेंस का पैटर्न। ये है फर्स्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। बिंदु बी सी के 20 मीटर उत्तर में है। सी के 20 मीटर, सी के 20 मीटर उत्तर में कौन है आपका बिंदु बी। डी, ई के 9 मीटर उत्तर में छोड़ दो, अभी इस वाली लाइन को छोड़ दो क्योंकि ना हमारे पास डी है ना ई है। और सी के पूरब में है कौन, सी के पूरब में है डी, है ना। और आया है मतलब डी के लिए आया है। सी के पूरब में मतलब इस साइड पे है। कितना पूरब में है पता नहीं, चलिए पूरब में है बस इतना पता है। और डी बिंदु एफ के 9 मीटर उत्तर में है। ये है आपका डी, यहाँ पर आएगा आपका एफ, और उत्तर में है इसलिए ई। उत्तर में है कितना मीटर है, 9 मीटर है। अच्छा अभी ये डायरेक्शन नहीं पता है, सी डी के पूरब में है बस इतना पता है। ए बिंदु बी के 15 मीटर पश्चिम में है। ए बी के 15 मीटर पश्चिम में है। 15 मीटर पश्चिम में है यानी यहाँ पर है कहीं ए। सी और डी के बीच की दूरी, सी और डी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी बराबर है। ए और बी के बीच में कितनी दूरी है, 15। तो सी और डी के बीच में भी 15 होगी, क्या अलग बात है, अलग है ये कुछ। एफ डायरेक्शन डिस्टेंस, अच्छा लेवल दिखाई दे रहा है मुझे आरआरबी क्लर्क में, अच्छा है ये। एफ जी के 17 मीटर दक्षिण में है। एक दूसरे से जुड़े तो नहीं है चीजें। एफ जी के 17 मीटर दक्षिण में है, एफ हमारे पास नहीं है छोड़ दो। ई एफ के 30 मीटर पूरब में है। एफ के 30 मीटर, ध्यान से सुनना। 15 मीटर ये है, 15 मीटर ये है। इसका मतलब जो आपका एफ है वो इधर है, बिल्कुल ए के, यानी ए के उत्तर में है आपका ए, वो एफ के उत्तर में है आपका ए। और ये दोनों मिलकर हैं 15। यहां पर अगर एक परपेंडिकुलर डालोगे तो ये भी 15, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए। चलो पहले ये बनाती हूँ। बिंदु एफ जी के 17 मीटर दक्षिण में है। 17 मीटर दक्षिण में है तो देखो, ये है 20, ये है 29। अगर पूरी लाइन में यहां से लेकर यहाँ, ये लाइन अगर मैं पूरी खींच दूं, अरे क्या है ये, सेकेंड, यहां से यहां तक एक लाइन खींच दें तो कितना हो जाएगा ये, 20 + 9, 29। ये 29 हो जाएगा इस पूरे डॉट से यहाँ डॉट तक। ये बोल रहा है बिंदु एफ जी के 17 मीटर दक्षिण में है, यानी यहां कहीं होगा 17, ये 9 है, 9 के ऊपर ही तो कहीं 17 आएगा। जी पॉइंट यहाँ है और एफ ऐसे है, यहाँ पर 17 पॉइंट दक्षिण में चला गया। ठीक, अब क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन लिखो।
अगर कोई एक एन पॉइंट है, एन, जो जी के 15 मीटर पूरब में है, तो सी से एन तक की दूरी क्या होगी? बताओ। और इसी में एक क्वेश्चन, सी, सी के रिस्पेक्ट में एन किस डायरेक्शन में होगा? सी के रिस्पेक्ट में एन किस डायरेक्शन में होगा? फिर से सुन लो। अगर कोई एक पॉइंट है एन, जो जी के 15 मीटर पूरब में है, तो सी से एन तक की दूरी क्या होगी? और सी एन के रिस्पेक्ट, सी, ओ, सी के रिस्पेक्ट में एन किस डायरेक्शन में होगा? अगर एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन, अगर एक पॉइंट है आर, जो ई के 15 मीटर पूरब, वो पश्चिम में है, इसमें कहाँ है? पश्चिम में है, तो फिर आर सी के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में होगा? आर के सी के रिस्पेक्ट में आर किस डायरेक्शन में है, बताइए। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा, ओ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे हमने तो हटा दिया। एक सेकेंड। अरे आ क्यों नहीं रहा है? बिल्कुल ठीक बना है हमारा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ओनली, ओनली नोट इज वर्ड, इसे कैसे पढ़ोगे? ऑल लिख लो इधर, और ऑल वर्ड इज नोट, ऑल वर्ड इज नोट। ये जो वर्ड है, वो सिर्फ और सिर्फ नोट का है, ना तो ये किसी में जाएगा और ना ही अपने में किसी को आने देगा। ऑल पॉइंट्स आर एप्स, पेंट्स हटा दो। सम नोट आर पेंट्स, सम नोट आर क्या है? पेंट्स। सम पेंट्स आर एप्स। ऑल नोट्स आर नॉट पेंट्स, ऑल नोट्स आर, हाँ बिल्कुल सही बात है। सभी के सभी नोट पेंट्स नहीं है। हाँ नहीं है, सही बात है, सही बात है ये। सम एप्स आर नॉट, सम एप्स आर नॉट नोट्स इज अ पॉस, कुछ ऐप नोट्स नहीं है ये पॉस, हाँ ठीक बात है। देखो, ये वाले जो, नहीं ऐप नोट्स नहीं है, क्या है ये? नो नो का तो कहीं है ही नहीं। सम एप्स आर नॉट नोट्स इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं ये गलत है। ओनली वन, बोथ। सम एप्स आर नॉट नोट्स इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ, ये इसलिए ट्रू ट्रू हो सकता है ना, क्योंकि ये वाला जो एरिया है इसमें नोट्स नहीं आएंगे, ऐप। मैंने बनाया गलत है ये, एक बनाया ही नहीं है, गलत है ये। ये क्या है? ऑल पेंट्स आर एप्स, ऑल पेंट्स आर एप्स, ऐप इसके अंदर आ जाएगा, है ना? ऐप इसके अंदर आएगा, वो गलत बनाया था, ऑल पेंट्स। अब देखिए, ऑल नोट्स आर नॉट पेन, सभी के सभी नोट्स
पेंट्स नहीं है, हाँ बिल्कुल सही बात है। सभी नहीं हो सकते क्योंकि ये वाला जो वर्ड है वो पी में नहीं जाएगा। सम एप्स आर नॉट नोट्स इज, हाँ, कुछ ऐप नोट नहीं है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि ये वाला जो एरिया है वो कभी भी ऐप नहीं हो सकता। इसलिए ये अजीब सा बनाया है, ये कुछ अलग डिफरेंट बनाने के कारण बेकार बना दिया ये। हाँ। सभी कलर्स बॉल हैं। सभी कलर्स बॉल हैं। कोई भी कलर्स वाइट नहीं है, कोई भी कलर वाइट नहीं है, याद रखो ये अंदर से मैंने डॉट लिया है। केवल कुछ ही वाइट स्ट्रेन है। केवल कुछ ही वाइट स्ट्रेन है, यानी पूरे के पूरे स्ट्रेन वाइट हो सकते हैं। सभी कलर्स के स्ट्रेन, सभी कलर के स्ट्रेन, हाँ बिल्कुल है। सभी कलर स्ट्रेन हो सकते हैं। ये वाले कलर पीछे से जाकर इसके अंदर बैठ सकते हैं। किसी ने मना नहीं करा है। बनाने की कोशिश करें। ये कलर आके यहाँ बैठ जाए और अब इसमें से क्रॉस साइन बन जाए। कोई बात तो एक ही है। अब वो चीज बात समझ में आई। डब्लू और सी के बीच बस नो का निशान है। आप एस में तो बैठा सकते हो सी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ये। कोई बॉल वाइट नहीं है, कोई भी बॉल वाइट नहीं है, ये क्या बात हुई? नहीं, कुछ बॉल वाइट नहीं है ये बोलता तो ठीक होता। कोई मतलब बिल्कुल नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, ओनली वन। ठीक है। ओनली अ फ्यू कवर्स आर कैप। ओनली अ फ्यू कवर्स आर कैप। सम कैप्स आर रैप्स। कुछ कैप्स रैप्स है। नो रैप्स इज कवर। बट कवर इधर साइड ही है देखो। इन इन दोनों के बीच में नो का साइन बना है। नो रैप्स आर कवर। ऑल कैप्स आर रैप्स इज अ पॉसिबिलिटी। सभी कैप, सभी कैप रैप हो सकती हैं, बताओ। नहीं हो सकती। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो इन दोनों में आ रहा है, कवर में भी आ रहा है कैप में भी आ रहा है, ये तो कभी रैप में जा ही नहीं सकता ना। पूरे के पूरे ये वाले जो कवर है वो कभी भी रैप नहीं हो सकते, तो गलत हो जाएगा। ये वाला एरिया नहीं जाएगा तो ये गलत है, नहीं जा सकता, पूरा कैप इसके अंदर कभी नहीं जा सकता। सम कैप्स आर नॉट ट्रैप्स। कुछ कैप, हाँ ये वाली कैप देखो, ये वाली कैप जो है वो रैप नहीं है, सही बात है। ओनली टू। अगर स्लॉक्स में अभी भी परेशानी हो रही है तो आप जाकर हमारे स्लॉक्स के वीडियोस देख सकते हो, जिसकी बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है उसका लिंक। और मैं भी ऐड कर दूंगी एंड स्क्रीन पर। ठीक है। चलिए, क्या कह रहे हैं? शब्द में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सभी अक्षरों को उसके पूरक युग में बदल दिया जाए। पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, अच्छा। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर अभी मैंने बताया ना आपको। आजाद, बॉय, क्रैक्स, और क्या होता है? डोंट वरी, ABCDE। हाँ, इवनिंग, ई का होता है वी, इवनिंग। और EF, फन। इसको याद करेंगे हम फन से, फन। ठीक है, FU याद करो, फन बस। जी का, GT रोड, GT। और GH, हाई स्कूल, ABCDEFGHI। इंडियन रेलवे, J, जम्मू कश्मीर। नहीं, जंगल क्वीन। J का क्या है? जंगल क्वीन। L का
हम्म। तो क्या था फुल फॉर्म? होगा तो इधर पी। अच्छा, ये के गलत लिख दिया ना मैंने, पहले इधर के आएगा। जे के बाद के। कमला पसंद। एल का LOX। एम का MN। आजाद बॉय क्रैक्स। डोंट वरी। इवनिंग फन GT रोड हाई स्कूल इंडियन रेलवे जंगल क्वीन कमला पसंद। LOX। LOX से याद कराया मैंने इसे। और MN का याद रहता है, ठीक है। ये है इसके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कुल मिलाकर अगर 12 आ जाए, अगर प्लेस वैल्यू आपको याद है, 12। 12 में कितना ऐड करोगे? 15। तब ये दोनों मिलकर होंगे 27। दोनों का सम 27 बनाना है। बाई कितना होता है? 25। तो इसमें कितना ऐड करना है? 2। अब हो गया 27। तो वी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 2। कुल मिला के आपको कुछ ऐसा ऐड करना है जो दोनों मिलकर हो जाए कितने? 27। बात समझ में आई? 27 बनाना है, वही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है। चलो भाई, बनाते हैं 27। बनाए? देखो भाई, एफ का क्या होता है? फिक्स 6 1। एस का कितना होता है? 19। H 8। आई नो। O 15। N 14। A 1। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से बदलना है तो डायरेक्ट बदले। एफ से क्या था? इसमें कितना ऐड करना है आपको? 21। 21 क्या होता है? यू। फन। यू होता है, यू का कितना होता है? 21। ए। ए होता है 1। 26 ऐड करना है, यानी जेड ऐड करोगे। आजाद। अरे इधर लिखो 26। पूछा क्या है? द चेंज इन द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एज पर द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, देन हाउ मेनी बॉबल्स आर देयर इन द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड्स। बॉबल्स निकालने हैं बस। बॉबल्स क्या होते हैं? इजोटी। नहीं, इजोटी कहाँ होते हैं? A E I O U। मतलब 1 5 9 15 21। एक तो बबल आ चुका है आपके पास। अब एस का कितना होता है? एस का वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होगा? हाई स्कूल। H। चलो H ही लिख दो। जरूरी है नंबर में बदलना? H लिखो। आई का क्या होता है? इंडियन रेलवे। R हटाओ। ओ का क्या होता है? OLX L। एन का मेरा तेरा हटाओ। ए का जेड। बी का बाय। एल का OLX O। यानी दो दो पेयर आ गए। एक ये आ गया और एक ये आ गया। एंड ई का इंडियन रेलवे। नहीं, इवनिंग वी। तो फिर दो बबल्स आ गए। टू आंसर होगा इसका। ठीक है। बबल्स लाने थे, इतनी मेहनत नहीं करनी थी। पूरा पढ़ा नहीं था मैंने। दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके तत्काल पहले एक सम संख्या है लेकिन बाद में एक व्यंजन नहीं है? नहीं है व्यंजन। ऐसे कितनी श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं, कितने कॉन्सोनेंट है जिनके तत्काल पहले एक इवन नंबर है? इवन नंबर और तत्काल बाद एक व्यंजन कंसोनेंट नहीं है। इवन कंसोनेंट, पहले इवन कंसोनेंट ढूंढना कहीं। इवन कंसोनेंट 1, इवन कंसोनेंट 2, इवन कंसोनेंट 3। इवन नहीं, हटा। बस दो ही ना। तो इवन कंसोनेंट और बाद में कंसोनेंट है, ये तो गलत हो गया। इवन कंसोनेंट कंसोनेंट नहीं है, एक तो ये हो गया। इवन कंसोनेंट कंसोनेंट नहीं है, ये दो। दो हैं। ठीक है। ठीक है। Which of the following element has many even number to its left as to the right in the given series? Which of the following element, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके राइट में भी उतने ही क्या है नंबर है जितने लेफ्ट में? अरे बाप रे, ये क्या है? ठीक है। इवन नंबर देखो भैया।
दो इवन नंबर इधर है और दो इवन नंबर इधर है। तो कौन सा हुआ? निकालना क्या है? एलिमेंट निकालना है। दो। ये क्या है? Which of the following element has many even number to the its left as the right in the given series? तीन, तीन छः, तीन नौ, 11। तीन तीन छः, तीन नौ, 11 12 13। मुझे समझ नहीं आ रहा है। दी गई श्रृंखला में इनमें से किस तत्व के बाईं और उतने ही सम संख्या, अच्छा दाईं ओर है। किस तत्व के? भैया यहाँ पे कितने तत्व दिखाई दे रहे हैं? यही तो है, दो ये है इमेन, दो है ये। NI3ZZ। एन, अच्छा। इन इन पांचों में से कोई भी एक आ जाता है इधर तो एन आ गया, एन होगा इसका आंसर। हम्म। है ना? अगर इधर आई होता तो आई भी सही होता, थ्री होता थ्री भी सही होता, जेड होता जेड भी सही होता, और डी होता डी भी सही होता। मगर इनमें से सिर्फ एन दिया है तो एन आंसर होगा। क्या है भाई? इफ ऑल द इवन एंड द प्राइम नंबर आर रिमूव फ्रॉम द गिवन सीरीज, ठीक है। प्राइम और इवन ऑड रखना है बस। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द नाइन्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड? राइट हैंड से नाइन्थ एलिमेंट के थर्ड टू द लेफ्ट। लेफ्ट में थर्ड मतलब नौ और तीन 12। प्राइम हटाओ। प्राइम और इवन हटाओ। प्राइम प्राइम प्राइम। इवन ऑड रहने दो। प्राइम भी तो है ये। इवन, ये प्राइम नहीं है, हटाओ। ये भी प्राइम नहीं है। चलो कितना निकालना है? 12। दो, तीन, तीन दो पाँच, सात, आठ नौ, 10 11 12, 12, एक, नाइन। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द नाइन्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। 12। कुछ रहे क्या क्या? दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10 11 12। If all the even and the prime number are removed from the given series, which of the following element is third to the left to the tenth element? सॉरी 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 सॉरी, टेंथ बोला है ना कि नाइन्थ। तो यहाँ 10 आएगा, 10 और 3 13 आएगा। तो 13 तो 9 होगा। ठीक है। 13 बोला था ना कि 9। यहाँ पे टेंथ के लेफ्ट में थर्ड देखना था, हमने नाइन्थ के देख रहे थे, पता नहीं क्यों। चलिए जी, बनाते हैं इसे। देखो, 7SP, वो 9 है ना कि 7S, दो छोड़कर 9। फिर एक छोड़कर RL, दो छोड़कर B। फिर एक छोड़कर N आएगा। N के बाद I। फिर दो छोड़कर Z। NI, दो छोड़कर Z। ये होगा आंसर। NIZ। है ना? ठीक है।
If in the given numbers one is subtracted from the odd digits, two is added in the even digit. Even even ही रह जाएगा, odd odd ही रह जाएगा, then how many digits are repeated exactly twice? चलो कोई बात नहीं, इवन में दो ऐड करो, 6, 8, 4, 6, और ऑड से एक है सब्ट्रैक्ट करो, 8, 2, 6, 4, 6, 0। कितने अंक दो बार, क्या बोला है? देन हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटेड एग्जैक्टली ट्वाइस? एक दो, आई मीन एक, दो, एंड हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटेड एग्जैक्ट, मतलब दो बार कौन से डिजिट एग्जैक्टली दो बार बोला गया है? छः, छः तो बहुत बार है, इसे तो हटा ही दो, ये तो नहीं गिना जाएगा। 8 दो बार हुआ है और 4 दो बार हुआ है। आंसर होगा 4 और 8, है ना? एग्जैक्टली टू टाइम बोला गया है, तो 4 और 8 हो जाएगा आंसर। यदि प्रत्येक शब्द के पहले और तीसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाता है तो कितने अर्थपूर्ण रहे? ये बेकार क्वेश्चन है। चलो इसके क्या हो जाएगा? पॉट सही है। ये हो जाएगा टैम, गिस, मुह, मिस। हमें तो एक ही लग रहा है। देखें भैया कितने आते हैं। हाँ, एक ही है। ठीक है, एक ही आंसर आएगा इसका, पॉट। ये क्या है? इफ ऑल द लेटर आर अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड्स, इफ ऑल द लेटर आर अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड, सबसे पहले क्या आएगा इसमें? ओपीटी, होगा क्या? देन ऑल द वर्ड्स आर अरेंज इन द रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, क्या है ये? एक बार इसको अरेंज करने के बाद राइट टू लेफ्ट फिर अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, कुल मिला के पहले ही कर दूं ना। रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब सबसे पहले टी आएगा, फिर पी तो पी ही रहेगा, ओ इधर आ जाएगा। ये क्या होगा? ए, एम टी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? अच्छा, ऐसे नहीं है, हम गलत कर रहे थे। ये जब ऐसे हो जाएंगे सब, पहले तो ऐसे ही करा जाए। क्या करा जाए? इफ ऑल द लेटर आर अरेंज इन द वर्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सबको अरेंज करो पहले तो। ए एम टी, फिर यहाँ आ जाएगा जी आई एस, एच एम यू, आई एन एस। उसके बाद अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में राइट टू लेफ्ट, रिवर्स अल्फा। इसका मतलब, या अगर राइट टू लेफ्ट रिवर्स है, इसका मतलब यहाँ से तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही होगा ना, लेफ्ट हैंड से। तो सबसे पहले आ जाएगा इधर ए वाला, फिर आएगा जी, फिर आएगा एच, आई, और फिर ओ। देन फाइंड द विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ? जी आई सी, और जी आई सी किससे मिलकर बना है? एस आई सी। ठीक है, ये है, हमने गलत कर दिया। जी, जी तो ये है ना, आई तो ये वाला है, आई एन एस, आई एन एस मतलब एस आई एन, एस आई एन होगा आंसर। आंसर हमने सही निकाल के भी गलत आंसर लगा दिया। देखिए जरा, जी ये है, ए ये है, एच ये है, और आई ये है। तो आई किससे मिलकर बना है? आई एन एस से, तो ये है सिन। ठीक है, ये तो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई। यदि प्रत्येक शब्द के आरंभ में एन जोड़ा जाए,
कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे? एन टॉप। ऐसा तो कुछ नहीं होता। एनमेट। एनसाइन। नन। If all the letter in the word are changed to the immediately next letter. Oh, words. If all the letter in the words are changed immediately next letter as per the English alphabetical series, then how many words have at least two vowel? देखो ध्यान से सुनो। A E I O U। जेड के इमीडिएट पहले, इसे तो हटाओ। जेड है ही नहीं, छोड़ दो उसे। मतलब ई से पहले कौन होता है? डी। आई से पहले कौन होता है? एच। ओ से पहले एन। और यू से पहले टी। PHTNT जहां होंगे वह बॉबल बना देंगे। ये एक बॉबल बनाएगा, ये तो बॉबल खत्म कर देगा, और ये टीबी बॉबल बनाएगा। इसमें एटलीस्ट दो बॉबल्स आ जाएंगे। देन हाउ मेनी वर्ड्स हैव एटलीस्ट टू बॉबल्स? देखो, पीबी बॉबल बना देगा, टीबी बॉबल बना देगा, इसका मतलब इसमें दो बॉबल आ गए। इसे भी हटाओ। ए को भी तो हटा ही दो। टी बॉबल, इसमें एक आएगा, छोड़ दो। इसे भी हटाओ। इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। एच एक बॉबल बनाएगा। यू तो अपने हटा देगा, बॉबल्स को खत्म कर देगा, और एम भी हटा दो। एस हटाओ। आई हटाओ। एन एक बॉबल बना देगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है। सिर्फ एक आएगा इसका आंसर। ठीक है। फोर। देन हाउ मेनी वर्ड्स हैव एटलीस्ट वन बॉबल? अरे एटलीस्ट वन बॉबल की बात कर रहा था, हम टू बोल रहे थे। एक बॉबल बताओ किसमें आएगा एटलीस्ट वन? भैया इसमें तो दो आ रहे थे, इसमें तो सही है। एम। एम बॉबल नहीं बनाएगा, मगर टी बॉबल बनाएगा, ये भी सही है। SIG, इनमें से कोई भी बॉबल नहीं बनाएगा। इसमें कौन बनाएगा? एच बना देगा बॉबल, और ये दोनों खत्म कर देंगे, ये भी ठीक है। और इसमें एन बबल बनाएगा, ये भी ठीक है। एक, दो, तीन, चार। चार लोग बबल बना देंगे, आंसर आ जाएगा। है ना? एटलीस्ट वन चाहिए था, हम एटलीस्ट टू को गिन रहे थे, इसलिए एक आया था। ठीक है। एटलीस्ट टू ही पूछा जाता है वैसे ज्यादातर। चलो जी। ब्लड रिलेशन है, बनाते हैं। के इज द पैटर्नल आंट ऑफ आर। आर का, आर की डैड है, उनकी बहन है कौन? के। पैटर्नल आंट हो गई। हु इज अ मैरिड टू एल? हु कौन? एल। एल किससे मैरिड है? आर मैरिड है एल से। के इज द पैटर्नल आंट ऑफ आर, हु इज द मैरिड ऑफ एल। क्यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एम। एम का ब्रदर इन लॉ है क्यू। अब देखो ध्यान से। एम प्लस है या माइनस आपको नहीं पता, इसलिए ये भी नहीं पता एम माइनस है या प्लस। मगर ये पता है आपको क्यू। क्यू ब्रदर इन लॉ है तो ये प्लस आएगा। इन दोनों में से आपको भी साइन नहीं पता है तो कोई भी नहीं, मतलब आप। एंड द ओनली सन ऑफ ए। एंड किसको रेफर करता है? क्यू को। क्यू जो है वो ओनली सन है किसका? ए का। आर इज द ग्रैंड सन ऑफ ए। ए का ग्रैंड सन है आर, तो आप कह सकते हो क्यू इधर आएगा। ओनली सन है ना। और ए का ग्रैंड सन है कौन? आर। तो ये ग्रैंड सन है, तो ये फीमेल होगी। के एंड क्यू आर नॉट सिबलिंग। लो जी लो। लो जी लो। अच्छा, के और क्यू सिबलिंग नहीं है। तो आंट किस तरीके से बन सकती है? के आएगा तो ऊपर ही के,
हो सकता है इसकी बहन हो। अरे, इसकी बहन ना हो कैसे? इनकी कोई वाइफ हो और वाइफ की बहन हो के, ऐसे होगा। के हु इज के एंड क्यू आर नॉट सिबलिंग। के हु इज अ अनमेरिड, ठीक है, इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जी। तो फिर ये भी गलत हो गया। तो अब आंट कैसे बनेगी ये? जो ओनली सन है। हु इज अनमेरिड इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ जी। एक सेकेंड। क्या है? आर इज द ग्रैंडसन ऑफ है, क्या लिखा है? आर हु इज अ मैरिड टू एल। के इज अ पैटर्नल आंट ऑफ आर। पैटर्नल आंट तो तभी होगी ना जब क्यू यहाँ नहीं आएगा। डेफिनेटली इधर क्यू नहीं आएगा। ओनली सन है तो भाई आर आएगा ही आएगा। हाँ, तो पता है क्या होगा? समझ गई मैं। यहाँ पर के नहीं आएगा। ए का ओनली सन है क्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा। और आर का क्या है ये? कि आर इज द ग्रैंडसन ऑफ ए। ग्रैंडसन कब हो सकता है? जब ए का कोई बहन हो, ए की कोई बेटी हो, या फिर कोई बेटा हो। मगर क्यू और आर, क्यू और के सिबलिंग नहीं है। के सिबलिंग नहीं है तो क्या हुआ? किसका था ये? के इज अ पैटर्नल आंट ऑफ आर हु इज मैरिड टू एल। क्यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एम। एम का ब्रदर इन लॉ है ना। ब्रदर इन लॉ ऑफ एम। एम इधर आ जाए। एम की शादी जिससे होएगी उसकी बहन है क्यू। वो मैं एक बार फिर से पढ़ते हैं, सब कुछ खतरनाक हो गया ये। क्यू की मैरिज जिससे हुई है वो एम इधर क्यों आ रहा है? ये क्या है? क्योंकि मैरिज जिससे हुई है हम तो एम इधर रख दे रहे हैं। अगर एम इधर आई तो ठीक है, के आंट हो गई। के एंड क्यू आर नॉट सिबलिंग। क्या? ठीक ठीक तो ये एम इधर आएगा, ठीक है। हु इज द अनमेरिड इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जी। किसकी सिस्टर इन लॉ है ये? हु इज द अनमेरिड इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जी। के एंड क्यू आर नॉट अ सिबलिंग। के हु इज द अनमेरिड इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ जी। जी की सिस्टर इन लॉ है तो अनमेरिड भी है, उसके बाद भी सिस्टर इन लॉ है, तो भैया यहाँ पर जी आ जाएगा। ओनली सन है तो यहाँ माइनस आएगा। के इज द पैटर्नल आंट ऑफ आर। पैटर्नल तो नहीं है, मैटरनल आ रहा है हमारे हिसाब से तो। पैटर्नल आंट आ कैसे सकती है?
पैटर्नल आंट ऐसे आ सकती है कि द पैटर्नल आंट ऑफ आर, के एंड क्यू आर नॉट अ सिबलिंग। क्यू ओनली सन है ना। क्यू ओनली सन दे रखा है। अच्छा एक बात बताओ, ये पैटर्नल आंट है? नहीं है। ये क्वेश्चन गलत है। पैटर्नल आंट नहीं है, ये मैटरनल आंट है ना। पैटर्नल आंट तब होता है जब वो फादर की ही होती है। तो फिलहाल हमारा तो यही बन रहा है, चेक कर लेते हैं भैया। ए, ए के दो बच्चे हैं, क्यू और, ठीक है जी। अच्छा क्यू और जी है, ओके हाँ। हाँ ठीक है, क्यू और जी ही तो करा है हमने ऐसे। जी की जो मैरिड होगी वो के से एम से होगी। ये हमने गलत ऐसे कर दिया। एक की पैटर्नल, इसीलिए तो पैटर्नल आएगा। यहाँ जी आएगा, जी की मैरिज हो जाएगी एम से। और यहाँ क्यू प्लस आराम से बैठा रहेगा और एम की बहन होगी के। अब आर प्लस इधर आ जाएगा, तो फिर एक बात बताओ। ग्रैंड ग्रैंड सन हो गया, ठीक है, ग्रैंड सन इसे भी कहते हैं। बेटी का बेटा ग्रैंड सन है। अब पैटर्नल आंट हो गई। ठीक है, क्वेश्चन सही था, हम गलत थे। हुआ ये था, जी की मैरिज एम से होनी थी। चलिए क्वेश्चन करते हैं। हटाओ इसे। ए का बेटी जी, जी की शादी एम से हुई है, एम के है। यहाँ क्यू प्लस है और इनका बच्चा आर है, आर मैरिड है एम से। क्या है? हाउ इज अ जी रिलेटेड टू ए? जी ए से कैसे रिलेटेड है? डॉटर, है ना। जी डॉटर ही तो है ए सी। निम्नलिखित से कौन सा व्यक्ति एल का ससुर है? एल का ससुर कौन है? एम। ठीक है। चलिए जी, थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जाइएगा। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। बाय, हैव अ ग्रेट डे।